Hello friends, once again this is Sachin Ingde and would like to welcome you on your favorite YouTube channel. तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जानने की कोशिश की। इस वीडियो में हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के कंसेप्ट्स जानने की कोशिश करेंगे और हो सके तो इसी वीडियो में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के भी कंसेप्ट्स जान लेंगे। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रहने वाला है और वाई एक्सिस पे एक तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा या फिर वेलोसिटी रहेगी या फिर एक्सेलरेशन रहेगा। तो इसमें हम जान रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। ओके, तो अभी एक काम करता, मैं स्ट्रेट लाइन निकालता हूँ। तो अगर आप सोच रहे होंगे तो हमने सबसे पहले जो वीडियो लिया था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, उसमें भी हमने ऐसा ही ग्राफ निकाला था। ओके, वो ग्राफ में ये जो स्लोप इंडिकेट कर रहा था वो कर रहा था वेलोसिटी को, पर अभी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो इस ग्राफ में ये जो स्लोप है क्या इंडिकेट करेगा? नेक्स्ट स्टेप को, दैट इज एक्सेलरेशन को। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जब भी आपका स्लोप आएगा, जो भी आपका स्लोप आएगा, वो क्या इंडिकेट करेगा? एक्सेलरेशन को। ये बात ध्यान में रखिए। ओके, अभी क्या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो हमने निकाला उस पे से कुछ तो भी स्लोप आया, क्या वो स्लोप पे से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? तो आंसर है यस। ये ग्राफ से या फिर ये स्लोप से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से कोई भी पूछेगा तो हम दो बातें कर सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो सीधा ग्राफ का एरिया निकाल लो। फॉर एग्जांपल, ये जो ग्राफ है इसके अंदर आप देखते होंगे तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ एक्स एक्सिस पे। तो क्या ये मेरा ट्रायंगल बन रहा है? दैट्स इट, ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का जो एरिया रहेगा, एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल का जो आप एरिया निकालेंगे, एरिया विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट of the body and slope will represent the acceleration of the body in velocity versus time graph। ये बात ध्यान में रख लीजिए। ओके, बाकी सब कंसेप्ट वही रहने वाला है। इस ग्राफ में ये स्लोप के लिए थीटा विल इंडिकेट एक्सेलरेशन, थीटा विल इंडिकेट एक्सेलरेशन। तो ये स्लोप है हमारा, टाइम के साथ में जो भी एंगल बनाया ये मिल रहा है थीटा एंड इट विल इंडिकेट एक्सेलरेशन। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली विच इज़ पैरेलल टू दिस एक्सिस, तो ये भी थीटा बन रहा है, करस्पॉन्डिंग से ये और ये थीटा सेम रहेगा, तो ये भी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट है। और आप देख रहे होंगे तो पिछले वीडियो में हमने क्या बोला था, जब हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ लिया था तो थीटा क्या आया था? वेलोसिटी आया था। इस टाइम हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ले रहे हैं तो थीटा क्या आया? एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट वही रहेगा। थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, थीटा अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन वो रिटार्डेशन हो रहा है, उसका रिटार्डेशन हो रहा है, दैट मीन्स डी एक्सेलरेशन हो रहा है। समझ में आया? ख़त्म हो गया ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट। तो थोड़ा सा और इसको जानते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉब्लम्स। बेसिक प्रॉब्लम लेंगे, बाद में हम इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स भी लेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रॉब्लम से। तो पहले प्रॉब्लम बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, पर यार बेसिक्स समझ में आएगा तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया। तो देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, उसने हमें पूछा है एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी देर पहले ही हमने बातें की, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में
आपका जो स्लोप रहेगा विच विल टेल यू थीटा, स्लोप with respect to time will tell you theta and that theta will be equal to acceleration जब velocity versus time ग्राफ है। अब आप सोच रहे होंगे पिछले वीडियो में तो हमने बोला था कि थीटा रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, पर भाई पिछले वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे, हमारा वेलोसिटी नहीं थी। समझ में आ गया? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप ग्राफ देखेंगे तो पहले देखिए किसके साथ में ग्राफ है, टाइम का। ओके, तो इस बार टाइम का वेलोसिटी के साथ में ग्राफ है, तो जो भी स्लोप देंगे, जो भी स्लोप आप निकालेंगे वो रहेगा एक्सेलरेशन। ओके, समझ में आ गया अभी? तो चलिए, हमको पता है एक्सेलरेशन निकालना है, तो अगर आपको ग्राफ दिया है तो ग्राफ पे से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको लगेगा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1 भाई, मानते हो? पर ये जो ग्राफ है इसमें आप देख रहे होंगे तो दो स्लोप है, एक स्लोप ये है और एक स्लोप है पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है। तो इसीलिए हम प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन फ्रॉम O टू A एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B। ओके, तो पहले हम एक्सेलरेशन फ्रॉम O टू A निकालते हैं। ये है हमारा v2 यानी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे? एट पॉइंट A। इस ग्राफ के लिए, OA ग्राफ के लिए, बराबर है, तो वो आएगा A10। ये वेलोसिटी ग्राफ है, ये वेलोसिटी की लाइन है, तो वेलोसिटी कितनी है A पॉइंट पे? 10 है भाई। माइनस v1, कितने इनिशियल पॉइंट कौन सा है? O पॉइंट है, तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 0 है भाई, अपॉन फाइनल टाइम A पॉइंट पे कितना है? 5 है, माइनस इनिशियल टाइम O पे कितना है? 0, यानी कि 10 डिवाइड बाई 5 विच विल गिव यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, और ये हो गया आपका थीटा भी। क्यों? इफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन टू यू, द स्लोप विल रिप्रेजेंट, स्लोप मीन्स थीटा, थीटा विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। वो हिसाब से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू थीटा, ऐसा लिखा। तो ये हो गया मेरे लिए थीटा 1। क्यों? क्योंकि मैंने ये स्लोप लिया। अब मैं ये स्लोप लूँगा तो मेरे लिए हो जाएगा थीटा 2 विच इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B। और फॉर्मूला क्या है? v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1। तो v2 यानी कि फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? B पॉइंट फाइनल है हमारा, तो B पॉइंट पे वेलोसिटी 10 है, देख रही है, माइनस v1 यानी कि A पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पे भी वेलोसिटी, अरे भाई 10 ही है, लिख लो 10, माइनस 10 अपॉन t2, फाइनल पॉइंट पे टाइम कितना है भाई? 10 सेकंड। इनिशियल पॉइंट यानी कि A पॉइंट पे टाइम कितना है भाई? 5 सेकंड। तो भाई इसका आंसर 0 अपॉन 5 विच इज गोइंग टू बी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब स्लोप कितना है? 0 है। ओके, स्लोप 0 है या फिर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है? क्या बॉडी रुकी हुई है? नहीं, बॉडी जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो ये इंडिकेट करता है बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आया? और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अभी बताने की ज़रूरत नहीं, आपको सब पता है, ये सिर्फ रिवीजन के टाइप है। ओके, नेक्स्ट, तो भाई हमें एक्सेलरेशन मिल गया, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको लगेगा एरिया किसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो भी आप एरिया निकालेंगे आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी अभी दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये स्लोप है और यहाँ पे देख रहे होंगे तो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल स्लोप है भाई, इसीलिए हमें दो पार्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट OA इज इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इनिशियल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। नहीं भाई नहीं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपको दिया तो थोड़ी देर पहले ही हमने बोला था उसके लिए लगेगा हमें एरिया। तो ये
वर्टिकल लाइन निकाला मैंने, ये मेरा स्लोप है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप देख रहे होंगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये जो पोर्शन है इसका मैं अगर एरिया निकालूंगा ये ट्रायंगल पोर्शन का तो मिल जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये देख रहे होंगे आप ट्रायंगुलर पोर्शन है, तो ट्रायंगुलर पोर्शन के एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस। बेस कितना है भाई, ये बेस है, बेस कितना आ गया फिर ये 5 माइनस 0 विच इज़ 5 इंटू हाइट, ये है हाइट कितनी है 10, तो ये आ जाएगा आपका 25 मीटर। ओके, समझ में आ गया, ये तो निकाल लिया ये एरिया के लिए डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो एरिया है इसके लिए भी तो डिस्प्लेसमेंट लगेगा ना, ए से बी तक, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू, अब देख रहे होंगे आप तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, बराबर है। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन के एरिया का फॉर्मूला है बी इंटू एच। तो बी कितना है, इतना है बी 10, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक ही गिनना है अभी, तो ये आएगा 10 माइनस 5 विच इज़ गोइंग टू बी 5 इंटू हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है 10 विच कम्स आउट टू बी 50 मीटर्स। तो भाई आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया और एक्सेलरेशन भी मिल गया। आई होप आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए और थोड़े से प्रॉब्लम लेते हैं ताकि अच्छे से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के कंसेप्ट समझ आ जाए। ओके, तो इस प्रॉब्लम में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, ये एक स्लोप, ये एक स्लोप। ओके, बॉडी एक ही है, बॉडी एक ही है। ओके, अभी क्या, तो पहले हम एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। और उसके पहले एक काम करता, इसको मैं नाम देता हूँ ओ ए, ये पॉइंट का नाम देता मैं बी, और ये पॉइंट का नाम देता सी। तो एक्सेलरेशन फ्रॉम ओ टू ए पता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी 10 है, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी ओ पॉइंट पे 0 है, अपॉन फाइनल टाइम 5 सेकंड, इनिशियल टाइम 0 सेकंड, तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है। अब एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी, चलिए वो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। फाइनल पॉइंट कौन सा है भाई, ये है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, 0 माइनस इनिशियल पॉइंट ये है अभी, क्यों ए बी लाइन के लिए है ना, तो बी पॉइंट यानी कि इनिशियल हो गया अभी मेरे लिए। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है भाई 10 है, अपॉन टाइम, फाइनल टाइम यानी कि सी पॉइंट पे टाइम कितना हो गया 10 सेकंड, माइनस इनिशियल पॉइंट ये ग्राफ के लिए ये है, और यहाँ पे कितना है 5 सेकंड, तो आएगा माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 विच कम्स आउट टू बी माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, जब बॉडी ओ से लेके ए तक जा रही है तो एक्सेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, बराबर है। जब बॉडी बी से लेके सी तक जा रही है उसका आंसर आ रहा है माइनस, इसका मतलब बॉडी में यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर रिटार्डेशन हो रहा है। समझ में आ गया, तो ये तो हो गया भाई एक्सेलरेशन। अभी हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था और वापस से बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो आपको निकालना है एरिया। ओके, तो देख रहे होगे ये स्लोप है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला तो ये मेरे लिए ट्रायंगल हो गया भाई, बराबर। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, अब एरिया निकालना है तो कहाँ से, ओ से लेके ए तक का, और वो मेरे लिए हो गया डिस्प्लेसमेंट विच इज़ फ्रॉम 0 टू ए। ओके, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इसका मतलब हम क्या निकालते हैं, एरिया। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो
हाफ इंटू बेस, यहाँ से लेके यहाँ तक का बेस 5 है, इंटू हाइट, हाइट है 10, तो वो आ जाएगा 25 मीटर। ओके, अब चलिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी, ओ टू ए हो गया, अभी बी टू सी निकालेंगे, तो उसके लिए भी हमें एरिया लगेगा विच इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो अगर आप देख रहे होगे, चलिए वैल्यू डाल देते हैं, तो हाफ इंटू बेस कितना है भाई 10 माइनस 5 इज गोइंग टू बी 5 इंटू हाइट 10, पर आप देख रहे होंगे तो ये जो हाइट 10 है वो कौन से डायरेक्शन में, नीचे की, तो इसलिए यहाँ पे आएगा -10। ओके, विच कम्स आउट टू बी -25 मीटर। समझ में आ गया। पर उसने हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, S फ्रॉम O टू C विच कम्स आउट टू बी SOA प्लस SBC, तो SOA इज 25 माइनस SBC इज 25। आप पूछेंगे कि भाई ये माइनस क्यों लिया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या बोला है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी निकालते हैं, इसका मतलब डायरेक्शन लगेंगी और मैग्नीट्यूड लगेगा। डायरेक्शन ये प्लस है, इसका मतलब डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, ये माइनस है, इसका मतलब डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, इसलिए हमें विद साइन लेना पड़ेगा, तो आएगा ये 0 मीटर। समझ में आया। अब डिस्प्लेसमेंट तो हो गया भाई, अब रह गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब उसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होना, बराबर है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, S फ्रॉम O टू C, तो इसका आएगा S फ्रॉम O टू A प्लस S फ्रॉम O टू B टू C, तो ये आएगा 25 प्लस 25, मैग्नीट्यूड लेना है हमें, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो ये आएगा 50। तो उसने डिस्प्लेसमेंट तो किया 0 मीटर, पर डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 मीटर। समझ में आ गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझाने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ग्राफ पॉजिटिव जा रहा है या निगेटिव जा रहा, वो आपको कंपलसरी देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको प्लस या माइनस करना पड़ेगा एरिया। पर डिस्टेंस पूछा तो आपको पॉजिटिव निगेटिव इससे लेना देना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। समझ में आ गया। सब मैग्नीट्यूड की एडिशन करेंगे आप और आप निकालेंगे डिस्टेंस। ओके, तो ये तो हो गए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। चलिए एक असाइनमेंट ले लेते हैं। चलिए मैं आपको एक ग्राफ देता हूँ, ये वेलोसिटी है, ये है ऐसा ग्राफ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आ गए 5 सेकंड, यहाँ पे आ गए 10 सेकंड। ओके, यहाँ पे टाइम। तो आपको निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेलरेशन मत निकालिए, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। ओके, अब ये तो कंसेप्ट्स हो गए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के। अब हम लेते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, एज यूजुअल हमारी स्ट्रेट स्लोप लाइन निकालते हैं। स्ट्रेट स्लोप लाइन निकाल लिया हमने, विच इज़ मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टली, बराबर है। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो मुझे ट्रायंगल मिल रहा है, बराबर है। ट्रायंगल से इसका अगर मैंने एरिया निकाला तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। देखिए देखिए देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जब आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, पीछे जा रहे हो आप, अगर आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, पीछे जा रहे हो आप, तो ये एक्सेलरेशन के पहले क्या आता है, वेलोसिटी। समझ में आया। ओके, अब आपको थोड़ी सी समरी या फिर थोड़ा सा आपको एक बार वापस से रिवीजन लेता हूँ। अगर आपको
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो आप निकाल सकते हो वेलोसिटी बराबर है विद द हेल्प ऑफ स्लोप विच इज थीटा। अगर आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन कहाँ से निकालेंगे? थीटा से निकालेंगे। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से निकालेंगे आप? उस ग्राफ के एरिया से। समझ में आ रहा है? रिवीजन ले रहा हो, अच्छे से रिवीजन ले रहा हो वापस से। अगर आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो आप क्या निकाल पाएंगे? वेलोसिटी, ओके, पर काय से? एरिया से, ना कि थीटा से। तो थीटा से हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, पर थीटा से हमें एक कंसेप्ट मिलता है। थीटा से हमें एक कंसेप्ट मिलता है। वो कंसेप्ट क्या है वो जानेंगे, ओके। थियोरेटिकल कंसेप्ट है पर जानना इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर आपको थीटा मिल रहा है तो थीटा से मिलता है आपको जर्क का कंसेप्ट। जर्क आपने नाम सुना होगा, JERK। तो ये जर्क यानी क्या? धक्का, बराबर है, हिंदी में जिसे हम बोलेंगे धक्का। अब ये धक्का अचानक मिलता है तभी हम उसे जर्क कहते हैं। अचानक से मिलता है हमें, तो ये अचानक से कैसे होता है? आपका अगर बॉडी का एक्सेलरेशन अचानक से चेंज हो जाए, एक तो अचानक से बढ़ जाए या फिर अचानक से कम हो जाए, तभी आपको मिलेगा जर्क, नहीं तो आपको जर्क मिलने वाला नहीं है। ओके, समझ में आया? अब ये कैसे किया वो समझते हैं। अब आप देखिए इस प्रॉब्लम में ये थीटा है, तो आपको जर्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो जानना है। ओके, तो ये काम करता, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ इमेजिनरी, तो ये हो जाएगा मेरे लिए थीटा। यहाँ पे एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ, ये हो जाएगा मेरे लिए थीटा। तो अगर आप देख रहे होंगे ये थीटा सेम है, ये थीटा सेम है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो थीटा है यूनिफॉर्म जा रहा है। तो जब एक आधे गाड़ी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है, ओके, तो आपको धक्का लगेगा? नहीं लगेगा। तो आपको जर्क एक्सपीरियंस होगा? नहीं होगा। समझ में आ गया? तो फिर जर्क कब एक्सपीरियंस होगा? देखिए ये ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक कुछ तो भी थीटा है, फिर बाद में ये ऐसा हो गया स्लोप, फिर बाद में ये ऐसा स्लोप हो गया। तो मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं थीटा निकालूंगा तो वो बहुत ज़्यादा आ गया, इसके कंपैरिजन में ये थीटा बहुत ज़्यादा आ गया। तो ये पॉइंट पे की बात कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट की। इसके आगे तो अभी थीटा निकालेंगे आप, ये थीटा कॉन्स्टेंट ही आएगा, ये थीटा 1, ये थीटा 2 है, तो ये थीटा 2 ही रहेंगे, बराबर। तो यहाँ पे आप तो जर्क एक्सपीरियंस करने वाले नहीं हैं। आप जर्क कहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले? ये पॉइंट पे। क्यों? थीटा 1 बहुत कम है और थीटा 2 बहुत ज़्यादा हो गया। जब थीटा 1 और थीटा 2 ये जो एंगल है इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, तभी जाके आपको जर्क मिलेगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि ये थीटा 1 है, ये आ गया 91, और सॉरी ये थीटा 1 है, ये थीटा है 31, इसका मतलब, और ये थीटा है 32, ये थीटा है, ये थीटा 3 है 33। स्लोली आपकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है, मान लिया, पर क्या आपको जर्क एक्सपीरियंस हो रहा है? नहीं हो रहा है, ओके। पर अचानक से ये जो थीटा 2 है 31 की जगह, यहाँ पे थीटा 2 जो है यहाँ पे 32 की जगह डायरेक्ट यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया 78 का थीटा। अचानक से बहुत बड़ा एंगल हो गया, एक्सेलरेशन अचानक से चेंज हो गया। तो जब एक्सेलरेशन अचानक से चेंज होता है तभी आपको झटका लगता है, और उसे हम बोलते हैं जर्क। तो क्या ये हमेशा बढ़ते रहता है? नहीं। थीटा 1 थीटा 2, यहाँ पे थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो क्या ऐसा थोड़ी रहेगा कि भाई आपको जर्क
एक्सपीरियंस होगा जब स्लो से एकदम फास्ट में चले गए, नहीं नहीं नहीं, आप फास्ट जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं आप, और बाद में अचानक से आपका ऐसा हो गया ग्राफ। इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोली थीटा कम हो रहा था, पर यहाँ पे अचानक से थीटा कम हो गया। ये देखिए, यहाँ पे थीटा 1 और यहाँ पे थीटा 2। थीटा 1 बहुत छोटा है थीटा 2 के कंपैरिजन में, बराबर है। ये पॉइंट पे आपको जर्क मिलने वाला है, बाकी कहाँ पे आपको जर्क नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अचानक से ही ये पॉइंट पे थीटा चेंज हो गया। समझ में आ गया? तो जर्क कब मिलता है? जब आपका एक्सेलरेशन अचानक से चेंज होता है। और ग्राफ के भाषा में, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के भाषा में, जब आपका थीटा अचानक से चेंज हो गया एक आधे पॉइंट पे, तभी आपको जर्क मिलने वाला है। ओके, समझ में आया सर? तो इस वीडियो में हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देख लिया। हमने थोड़े से प्रॉब्लम भी लिए, पर वो बेसिक टाइप के प्रॉब्लम थे, 11th 12 में जैसे प्रॉब्लम है वैसे टाइप की। पर अगले वीडियो में हम इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, थोड़े से इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम लेंगे और ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। ओके, और फिर बाद में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसका, ये यूनिट का, विच इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। So with this, I would like to stop my today's lecture. There is a request from my side to please subscribe my channel, please share the channel, and if you have any type of suggestion, you can comment me on the comment section. Please do like, share and subscribe once again. Thank you.